हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग ईडीएम फ्रेजेस के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके असम राइफल्स के रिटन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप लोग जो है पूरा जरूर देखिएगा। केवल देखना ही नहीं है, साथ में साथ आप लोग याद भी जरूर कीजिएगा। और बहुत कम ही लोग क्लास को देखते हैं, तो फिर आप लोग के लिए जब क्लास लाना बंद कर देंगे ना, तो फिर आप लोग बोलिएगा कि हाँ क्लास लाइए। अगर आप लोग इतना कम स्टूडेंट देखेंगे तो फिर हम क्लास लाना बंद कर देंगे। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्लास को देखिए। जितने भी क्लास कराए हैं प्रीवियस, उन सभी क्लास को देखिए। और सभी क्लास का प्लेलिस्ट बना चुका है, जिसको भी आप लोग देखना चाहते हैं जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग ईडीएम फ्रेजेस करने वाले हैं। तो देखिए आपका क्या है, सबसे पहले शुरुआत में है कि द स्प्रेड लाइक फायर स्प्रेड वेरी क्विकली। क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई बात देखे हैं कि बहुत जल्दी कोई बात ऐसा होता है जो बहुत जल्दी ही फैल जाता है। गांव वगैरह में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि छोटी सी बात जो है पूरे गांव में फैल जाती है। तो वही चीज़ है, टू स्प्रेड लाइक फायर स्प्रेड वेरी क्विकली। टू लीव इट अप, टू लीव इट अप, इंजॉय वन सेल्फ, हैव ए गुड टाइम। टू किक ऑफ रो, टू किक ऑफ रो क्या होगा, टू किक ऑफ रो। देखिए आपको इडियम फ्रेजेस के बारे में बता दें। इडियम फ्रेजेस जो होता है उसका मतलब होता है कि मुहावरा, ठीक। तो बस केवल इसको याद करना है। आप जैसे भी याद करें, बस केवल आपको इसको याद करना है, ठीक। टू किक ऑफ रो, टू किक ऑफ रो रे डिस्प्यूट। टू किक ऑफ रो यानी कि किसी भी चीज़ पर आप जोर से क्या करना, धक्का मारना। तो इसका मतलब हो जाता है कि विवाद को बढ़ाना। क्या, विवाद को बढ़ाना, छोटी सी बात को क्या, विवाद को बढ़ाना। मेड ऑफ मनी, मेड ऑफ मनी क्या हो जाएगा, वेरी वेल्दी। मेड ऑफ मनी वेरी वेल्दी। आप लोग ऐसा बोलते होंगे किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो नहीं बोलते हैं कि ये तो लगता है पैसा छापता है। क्या करता है, ये पैसा छापने का मशीन रखा हुआ है, पैसा ही बनाता है, इसलिए जो है इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। यानी कि मेड ऑफ मनी वेरी हेल्दी, यानी कि बहुत धनी, ठीक। आगे चलते हैं। आगे है कि कूल हेड, कूल हेड, कूल हेड जिसका दिमाग जो है ठंडा हो, उसका मतलब हो गया टू हैव ए नेचर ऑफ नॉट इजली बीइंग एक्साइटेड। बिल्कुल शांति तरीके से रहता हो। जिसका दिमाग ठंडा होता है वो बिल्कुल शांति तरीके से रहता ही है। और जो गर्म दिमाग होता है वो तो इधर उधर दिमाग उनका चलता ही रहता है हमेशा। तो जो शांत दिमाग के रहते हैं, जिनका ठंडा दिमाग होता है, उसको जो है शांत व्यक्ति बोलते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से वो सोचते हैं। जैसे कि माही, हमारे महेंद्र सिंह धोनी जो थे कूल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो उनका शांत दिमाग है। जिन शांत दिमाग होता है, ठंडा दिमाग होता है, दिमाग भी ज़्यादा चलता है, ठीक। ए डॉग लाइफ, ए डॉग लाइफ अनहैप्पी एक्सिस्टेंट। ए डॉग लाइफ, आप लोग देख रहे होंगे कुत्ते का जीवन कैसा होगा। अब देखिए दो टाइप के कुत्ते होते हैं। एक होते हैं रोड वाला होता है, एक घर में होता है जो कि अमीरों के घर में रहता है, जिसको टाइम टाइम पर खाना मिलता है और उसको बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। तो उसका ज़िंदगी अलग है। वो वाला डॉग लाइफ नहीं बोल रहे हैं। जो बाहर कुत्ते रहते हैं, स्ट्रीट डॉग जिसको बोलते हैं, उसका लाइफ आप लोग देखिए किस तरह से होता है। बिल्कुल दयनीय स्थिति में रहता है। तो यही चीज़ है यहाँ पर, ए डॉग लाइफ अनहैप्पी एक्सिस्टेंस। टू एज आउट, टू एज आउट, टू एज आउट, टू पुश आउट स्लोली। इसका मतलब है कि हल्के से धक्का देना। कोई भी मान लीजिए कोई बात है, तो कोई बात है तो केवल हल्का सा बोल दिए ना, तो उसको केवल हल्का से केवल धक्का देने की ज़रूरत है, बस बात जो है आगे बढ़ जाएगा, ठीक। गिव अप, एबेंडन। गिव अप का क्या होता है, एबेंडन। और गिव अवे का होता है डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि बांटना। आगे चलते हैं। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड जिसका ब्लू ब्लड टू नोवेल बर्थ है। ब्लू ब्लड, आप लोग का तो लाल खून है। जिसका ब्लू ब्लड होता है, नीला खून होता है, वो क्या होता है, एक कहते हैं ना कि इसका नीला ब्लड है, नीला ब्लड है, यानी कि बड़े खानदान से आता है। ये सबसे अलग है। क्या है, ये सबसे अलग है। क्रोकोडाइल टीयर, मगरमच्छ के आंसू। आप लोग ये वाला तो बहुत ज़्यादा ही सुनेंगे। क्रोकोडाइल ईयर, फॉल्स टीयर। मगरमच्छ के आंसू क्या मतलब, ये मतलब नकली इसका आंसू है, झूठ मूठ का ये जो है आंसू अपना निकल रहा है, झूठ मूठ कर हो रहा है, दिखावा है ये सब। कट नो आइस, टू हैव नो इफेक्ट। क्या आप चाकू से जो है बर्फ़ को अगर नहीं काट सकते हैं, तो मतलब कि इसका मतलब कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि आप लोग जो है, एक तरह का मुहावरा है, ठीक। एक तरह का मुहावरा है, कोई इसका ये नहीं है, अर्थ वगैरह नहीं है, बस केवल एक मुहावरा है जो कि दैनिक जीवन में हम लोग जो है यूज करते हैं कि कट नो आइस। कट नो आइस, बर्फ़ को नहीं काट सकते हैं, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। टू क्राई वोल्फ, टू क्राई वोल्फ, टू गिव फॉल्स अलार्म।
भेड़िए की तरह रोना, भेड़िए की तरह रोना, तो इसका मतलब होता है भेड़िए की तरह रोना, यानी कि वो गलत सूचना दे रहा है। क्या दे रहा है? गलत सूचना दे रहा है। भेड़िया बिना मतलब कि ऐसे हू करते थे। कुत्ता ऐसा नहीं ना है कि कुत्ता भौंक रहा है तो इसका मतलब आपको सावधान कर दे रहा है, बट भेड़िया जो है बिना मतलब के रोता जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको सावधान कर रहा है, वो एक फेक आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसी बात को। कुत्ता और भेड़िया में अंतर होता है। कुत्ता है कि भौंकता है तो हाँ चोर आया या फिर कोई आया, पता चल जाता है कुत्ता के भौंकने से, लेकिन भेड़िया के चिल्लाने या फिर रोने से इसका मतलब नहीं है कि कोई आपको सावधान कर रहा है, इसका मतलब कि वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये एक तरह का सबका मुहावरा है, और कुछ बातें भी सही भी है। कम बैक ऑन अर्थ, रिटर्न टू रियलिटी, वापस अपने ज़मीन पर आ जाना। कोई होता है कि कोई होता है, आप लोग देखे ही होंगे कि मतलब उसका पहले वो कहाँ था और फिर उसके बाद जब वो कुछ उसको थोड़ा सा मतलब पैसा हो जाता है, घमंड हो जाता है ना, तो कहाँ से कहाँ मतलब अपने आप को सोचता है कि हमारे जैसा कोई नहीं है। फिर क्या होता है, जब वो घमंड उसका ख़त्म होता है तो वापस जो है उसी पोजीशन पर आ जाता है, अपने असलियत में वो आ जाता है। तो वही चीज़ है कम बैक टू अर्थ, वापस धरती पर आना। आकाश में ज़्यादा उड़ रहा था, धरती पर आ गया, यानी कि अपनी जो असलियत थी, रियलिटी जो उसका था, उसमें वो आ गया। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर समझ में आता रहेगा ना तो आप लोग कमेंट करके जो है ना बताते रहिएगा कि हाँ सर क्लास जो है ना हमको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, जिससे हमको भी लगेगा कि हाँ आप लोग को भी जो है अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है ऑल एट सी, कंप्लीटली कन्फ्यूज। आप लोग देखे होंगे कि समुद्र में कितना बड़ा समुद्र है। इसमें आप लोग अगर कुछ चीज़ आपका उसमें खो जाता है तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरह से हम उसको खोजें, मिलेगा आपको नहीं मिल पाएगा। तो वही चीज़ है ऑल एट सी कंप्लीटली कंफ्यूज, एक्स आउट टू टर्न आउट, एक्स आउट टू टर्न आउट, बियर अप विथ इंड्योर, बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड बाय फोर्स, मजबूत हाथों के द्वारा किसी भी चीज़ को मतलब धक्का देना, ये करना, तो क्या हो रहा है उसमें हम लोग ताकत लगा रहे हैं। कैट एंड डॉग्स टू रेन वेरी हेवली, कैट एंड डॉग, यानी कि कैट एंड डॉग्स का मतलब होता है कुत्ता बिल्ली देखते हैं जब लड़ाई करता है तो किस तरह से होता है, इतना ज़बरदस्त लड़ाई होता है कि आप लोग बता नहीं सकते इन दोनों में। ठीक, तो वही चीज़ इसका मुहावरा के टाइप में है कि टू रेन वेरी हेवली, बहुत तेज तरह से बारिश होना, बहुत भारी बारिश होना। ठीक, आगे ए ब्लैक शिप अनलक्की पर्सन, क्या ए ब्लैक शिप अनलक्की पर्सन, यहाँ पर आपका शिप है, आप लोग देखे होंगे काली बिल्ली को जो लोग देख लेते हैं तो समझते हैं ये क्या है, एक अशुभ दिन हो गया हमारा। आज क्या हो गया, पूरा अशुभ दिन हो जाएगा, आज हमारा काम जो है अच्छा नहीं जाएगा। कोई भी काला चीज़ देख लेता है, काला कौवा देख लेता है, या फिर कोई, सब का अपना अपना ये है कि किसको अशुभ मानता है। तो यहाँ पर इसका मुहावरा है ए ब्लैक स्पिड एंड अनलक्की पर्सन, ए फिश आउट ऑफ वाटर इन एन अनकंफर्टेबल पर्सन। आप लोग जो है मछली को अगर पानी से बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगी, तड़पने लगेगी। तो उसी तरह से है कि कोई भी वही ये मुहावरा है कि ये फिश आउट ऑफ वाटर, अगर किसी मछली को पानी से बाहर निकालिएगा तो वो क्या होगी, अनकंफर्टेबल फील करेगी। ठीक, ए स्नेल पेस वेरी स्लोली, कछुआ का चाल तो सुने होंगे, ये है स्नेल एक आप लोग देखे होंगे नहर वगैरह में होता है, जिसके वो घोंगा जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो क्या होता है धीरे धीरे चाल की चलता है। एप्पल पाई ऑर्डर परफेक्ट ऑर्डर, यानी कि सही तरीके से कोई सामान रखना। तो यही था हमारा आज का इडियम फ्रेजेज। आप लोग को कैसा लगा आज का इडियम फ्रेजेज? जितने भी आप लोग कराए हैं समझ में आ गया होगा, इसमें समझने वाली बात नहीं है, बस केवल जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से इसको याद करना है। तो आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, और प्रीवियस जितने भी क्लासेस हुए हैं उन सभी को जो है आप लोग देखिएगा, उसको याद कीजिएगा, जिससे आप लोग का रिटन एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी हम अपने तरीके से जो भी हो रहा है आप लोग के लिए कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोग जो है क्लास को देखते रहिए। क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके जो बताइए, कमेंट आप लोग करते नहीं, कमेंट करके बताइए, जिससे हमको पता लगे कि हाँ आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और क्लास आप लोगों को कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइएगा। चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।